कार्यक्रमों के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों को कनेक्ट करता है, मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए, प्रेरित करने के लिए। उसी का एक कार्यक्रम जो है वो ये रजत जयंती भाषण प्रतियोगिता है। ये पूरे राज्य स्तर पे मनाया जा रहा है 200 से अधिक कॉलेजों में। ये मधेपुरा का जो सुदूर क्षेत्र में स्थित कॉलेज है वहाँ भी होगा, और बिहार का जो प्रमुख इंस्टीट्यूशन है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है IIT पटना, वहाँ में भी होगा, IIM बोधगया में भी होगा। ये सब में होगा। टॉप बॉटम टू टॉप में ये इवेंट जो है वो पूरे बिहार में आयोजित किया जा रहा है। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपनी मेधा को राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो प्रदर्शित कर सकते हैं। इस प्रतियोगिता में 2 बच्चे जो चयनित होंगे राज्य स्तर पर, उनको राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में जो कार्यक्रम आयोजित होगा उसमें शामिल होने का अवसर मिलेगा। सर यदि लेट हो रहा है सर तो आप ठीक। सर का समय बहुत कीमती होता है, हम लोग जानते हैं, और शिक्षा से पिछले 2 दशक से जुड़े हुए हैं, तो विश्वविद्यालय का दायित्व संभालने वालों पर कितनी जिम्मेवारी होती है उसका आभास एहसास है। तो ये कार्यक्रम जो है वो बेटा 3 स्तर पर होने जा रहा है। आप लोग समझ, पहला कॉलेज लेवल पर है। कॉलेज में जो आज यहाँ पर फर्स्ट किए हैं वो अपग्रेड करके यूनिवर्सिटी स्तर पर चले जाएंगे, और यूनिवर्सिटी में जो फर्स्ट करेंगे वो अपग्रेड होकर स्टेट लेवल पे ग्रैंड फिनाले जो पटना में होना है, उसके चीफ गेस्ट महामहिम ही होंगे, तो वहाँ पर वो होगा। उसमें जो फर्स्ट आएंगे उनको 1 लाख रुपये है, सेकेंड वाले को 50,000, तीसरे स्थान पर जो आएंगे उनको 30,000 और 20,000। वहाँ पर जितने पार्टिसिपेट करेंगे 25, 26, 27 जितने भी होंगे सबको 5-5 हज़ार रुपये का नगद पुरस्कार जो है वहाँ पर दिया जाएगा। ये तो खैर अपने जगह पर है। ये प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित कर सकते हैं। और अब झिझक जो होता है, बोलने का झिझक होता है। हम लोग के मक्की में कहावत है कि घर में बुद्धि 13, बाहर में 3, सभा में गली सब बुद्धि गल छी। मतलब घर में बहुत बहादुर है, थोड़ा सा सड़क पर निकले तो उसमें से 10 साफ हो गया, और जब हाथ में माइक मिला तो फिर ब्रह्मांड जो है वो शून्य है, आर्यभट्ट के हम लोग शिष्य हो जाते हैं। तो ये उससे भी आप लोगों को बाहर निकालेगा, आपके अंदर जो झिझक है उसको भी दूर करेगा। इस तरह के प्रतियोगिताओं में अनिवार्य रूप से भाग लेना चाहिए। और इससे भी इम्पोर्टेंट जो है, जो आदरणीय कुलपति महोदय सर का संज्ञान उसमें लाएंगे कि हम लोग जुलाई के बाद अगस्त लास्ट वीक या सितंबर से स्टार्ट जो करने जा रहे हैं वो कैरियर को लेकर स्टार्ट करने जा रहे हैं। कैरियर में आप कैसे मुकाम प्राप्त करेंगे। अभी जो हम लोग के पास राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय सर्वे का जो डेटा है उसमें कैरियर के भटकाव में हम लोग सबसे आगे हैं। बिहार के बच्चे जो है वो सबसे आगे हैं। इंटर कर लेते हैं और उनको पता ही नहीं चलता है कि आगे अब हम क्या करें। हायर एजुकेशन में जाएं या फिर SSC करें, बैंक में जाएं, क्या करें, उनको अवसर की जानकारी बहुत कम होती है। बहुत कम बच्चे जानते होंगे कि यहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद वो IIT में भी पढ़ाई कर सकते हैं। ये जनरली होता है कि जो JEE एडवांस करेगा, JEE मेन करेगा, वही NIT और IIT में जाकर। लेकिन आप अगर इस कॉलेज से ग्रेजुएट हैं तो आपको भी अपॉर्चुनिटी, अवसर मिलेगा एक परीक्षा के माध्यम से कि आप भी IIT में जाकर दाखिला ले सकते हैं। तो वो सारा कुछ जो है वो आप लोगों को कैरियर काउंसलिंग के माध्यम से हम लोग अगस्त लास्ट वीक सितंबर में आप लोगों तक पहुंचाएंगे कि आप जो मुकाम प्राप्त करना चाहते हैं, जिससे ग्रेजुएशन आप कंप्लीट करनी है। तो इसके बाद आपका जो कैनवास है वो कितना बड़ा है। आप हायर एजुकेशन में कैसे जाते हैं, बगैर 1 रुपया खर्च किए हुए कैसे आप हायर एजुकेशन को प्राप्त कर सकते हैं, नेशनल वाइड पे भी और इंटरनेशनल सिनारियों में भी आप कैसे उसको अचीव कर सकते हैं। तो वो हम लोग स्टार्ट करेंगे और उसमें सब लोगों का सहयोग मिलेगा, तो इससे भी ज़्यादा ग्राइंड वो होगा और वो ज़्यादा उपयोगी आप लोगों के लिए होगा। अगर आप SSC या फिर बैंक का या किसी और कितने तरह का जॉब है, अभी तक हम लोगों ने 122 तरह के जॉब के बारे में किए कि जो ग्रेजुएशन के बाद आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमको जानकारी आप लोगों को जो होता है वो 4-5 जॉब के बारे में होता है, जो पापा बता देते हैं या फिर कोई मित्र बता देता है या फिर कोई साथी जो है तैयारी करता है, सीनियर बता देता है, बस वही होता है।
तो ये सब माध्यम हम लोगों से बोलेंगे। उस पर देखिए एक लास्ट में हेल्पलाइन नंबर लिखा हुआ है, तो जुलाई लास्ट वीक के बाद उस नंबर पर आपके मन में जो भी क्वेश्चन क्वेरी हो वो क्वेश्चन आप उस पर लिखिए। और बिहार सरकार का ये स्वशासी इकाई है डेवलपमेंट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, ये पटना में अवस्थित है। इसका कैंपस बिहटा में बन रहा है, 15 एकड़ में, काफी भव्य कैंपस है ये आप लोगों को सारा इंफॉर्मेशन जो है वो मैसेज के माध्यम से भी, अगर आप उससे संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर पे मैसेज करते हैं कि भाई हमें और थोड़ी जानकारी चाहिए, तब आपको वो ऑनलाइन माध्यम से कैरियर काउंसलिंग करेगा। ऑनलाइन से भी अगर आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो पटना में जो उनका सेंटर है उस सेंटर पे बुला के आप लोगों की काउंसलिंग होगी। तो ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा जहां से आप अपने कैरियर को बेहतर मुकाम देने के लिए कम समय में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में इससे लाभ लेंगे। और एक प्रमुख बात है जो आज के युवाओं में है, अखबार को लेकर थोड़ा सा ये होता है। अभी भी पूछेंगे कि कितने लोग सुबह अखबार पढ़ेंगे तो वो हाथ नहीं उठाएंगे। और हम लोग जब बचपन में होते थे तो पहला टास्क ये था कि बेटा पेपर 9 बजे पापा 5 समाचार पूछती कि बेटा ये कौन सी घटना क्या है, कैसे है, हम लोगों को ये मोबाइल है, हम इंफॉर्मेशन हमारे पास अपना कुछ भी नहीं है। ये की तरह है में हम लेकिन से हम पी स्वादिष्ट होता है जो है पैकेज वो रील लत लग गया, इसी कारण लगता है कि हम जाते हैं किसी और से और वो लेकर चला है कहीं और पे और हम व्यस्त हो जाते हैं, अपने लक्ष्य से अपने जो है वो डाइवर्ट हो जाता है। अखबार एक समग्र पैकेज है। आप अगर उसको देखते हैं तो स्थानीय जो घटनाएं हैं उसके बारे में भी जानकारी है, एजुकेशन के बारे में भी जानकारी है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जानकारी भी है, स्पोर्ट्स का भी है, इकोनॉमिक का भी है। एक समग्र पैकेज है जो आपके कैरियर को बेहतर मुकाम देने के लिए जरूरी है। जो जानकारी जरूरी है वो सारी जानकारी उसमें उपलब्ध है। और जब आप लोग देखते होंगे कि किसी यूपीएससी या बीपीएससी टॉपर का जब इंटरव्यू लिया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि सामान्य ज्ञान के लिए आप क्या करते हैं, तो उनका पहला जवाब होता है कि हम लोग न्यूज़पेपर देखते हैं। कई लोग सवाल करते हैं कि न्यूज़पेपर में इंफॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर नहीं रहता है या फिर कुछ इधर उधर की कई बात, तो आप स्कैन कीजिए ना। हम आप उतने सामर्थ्य हैं कि हमको उसमें से क्या प्राप्त करना है। अगर वो 22 पन्ने है, 22 पन्ना में से कौन मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, वो तो हम लोग जज कर ही सकते हैं, वो तो हम लोग समझ ही सकते हैं। तो समय बहुत हो गया है और सबको जाना भी है। पुनः आप लोगों का दैनिक जागरण परिवार की ओर से सादर प्रणाम है और फिर हम लोग मिलेंगे और लंबे समय तक के लिए मिलेंगे। इसी शब्द के साथ सभी को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जल्दी कीजिए ना, बंद कर देना, जब बंद बंद कर देना। बंद